एखाद्या शिकलेल्या मनशाक कळना पूण तिका ती कळटा अशें बहुमूल्य अशें जे कार्यकर्ते आसा म्हणजे ताका तोड ना म्हणजे कशें ताजें वर्णन करचें तें म्हाका सांगना। आमचे बलराम शिक्षण संस्थेचे शिक्षक आसा कितलेशे शिक्षक एखादे जर आमी सांगलें की अर्थात हांव तांकां सांगना की एखादें लड म्हणून सांगलें की तो आंधळे वयना तांकां पूर्ण एक ते शिकिल्ले आसा सगळ्याक आमी एक योग्य दिशेन आमी वचपाक शकता आनी त्यामुळे ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक सगळ्याक एक संगम आमी करता सगळ्या प्रकारचे हांगा कल्चरल सगळे आमी सगळ्या लोकांक आपयता आनी एक कशाचो म्हणजे हांव भाशण दिवन जो आसा न्ही समज लोकांक एकठांय करपाक शकना म्हणजे समज गोंयभरच्या देशभराक सांगपाक शकलो जर जायत न्ही हांव भाशण दिवपाक गेल्यार म्हाका कितलीशींच वर्सां लागतली बाबा हांव अशें करपाक सोदता तशें करपाक सोदता। आज लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान जे सगळ्या आदर्श गांवांक फिरतले बाकी सगळं पळयतले आसा न्ही वा जंगल बे मंगल अशें प्रत्येकाच्या तकल्यान घेतलें आनी ते म्हणटले वा रमेश सराची साथ आमी दिवपाक जाय बरोबर न्ही हो एक मनांतल्यान येतलो। आज हांगा अनेक जनांचो आमी सन्मान करता आसतना श्रद्धांजली आसा न्ही की ते तांचे आशिल्लें गुणबी जें आसा तें आतां हांगा तें आमकां मेळटलें म्हणजे आज आमी तांचे खातीर आपलोवंक ना आमी आमच्या स्वार्था खातीर तांकां आपयला म्हणजे तांचे आशिल्ले बरे गुण त्या गांवांक आसले जर चार जर बऱ्या लोकांनी जर चार जाणांक सांगले आसत जर जायत न्ही ताचो प्रसाद जाता आनी ते गुण तें आमचें बरेपण जें आसा न्ही तें चार लोकां कडेन पावता आनी आमचो स्वार्थ आसा आनी त्यामुळे तुमी सगळे आयले आनी ह्या सगळा आमचो लोकोत्सव इतलो व्हड तुवें यशस्वी करपा खातीर जे प्रयत्न केले त्यामुळे तोड ना त्यामुळे उलोवपाचें खूब आसा केन्ना तरी आमी उलोवया पण ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो लोकोत्सव यशस्वी करपा खातीर जे लोक मनांतल्यान आमकां प्रेम करता आसा त्या तुमच्या प्रेमाच्या पोटी तुमी जे प्रेम दिता ते समाजाच्या भल्या खातीर कण कण आमी वापरतले आनी ते सार्थ करून दाखयतले हेंच सांगपा खातीर तुमकां आपयता तुमी साथ दियात आनी आमी जे कितें काम करपा आसा तें आज स्वर्णकाळ इतल्या खातीर म्हणटा गोंयांक आमचें सरकार आसा केंद्रांक आमचें सरकार आसा आज बऱ्या तरेचे क्षेत्राचें काम करणारे लोक आसा जाल्यार कितें अशक्य आसा कांय अशक्य ना त्यामुळे हांव देवा कडेन इतलेंच म्हणटा म्हजें आरोग्य जर बरें आसत जर जायत न्ही म्हाका आरोग्य मेळ्ळें आसत जाल्यार बाकी कांयच कोण म्हाका दिवपाची गरज ना। आज हांव इतलेंच सांगता की आज अनेक प्रकारचे पत्रकार अनेक प्रकारचे विषय करता हांगा काणकोणचे न्ही पणजेचे प्रकार पत्रकार अनेक प्रकारचे विषय करता हांव स्पर्धेत आसा बाकी सगळ्या अनेक प्रकारचे म्हाका म्हजें लक्ष जें आसा न्ही पूर्ण गांवांतलो सामान्य मनीस आसा त्या खातीर पूर्णपणे जे आसा ह्या पदाचो उपयोग करप म्हज्या स्वार्था खातीर कांयच ना। हांव आनीक म्हणलें हांव आसा आज फकीर आसा फाल्यां फकीर आसतलो हांव जर राजकारणांत आसत जाल्यार झोळी घेवन गेलो आसत जाल्यार ती श्रमदाना खातीर म्हाका अनेक लोक मदत करतले ताची पुराय केल्ली आसा म्हाका ह्या संदर्भांत त्यामुळे म्हाका म्हजें जीवन जें आसा तें पूर्ण म्हज्या कार्यकर्त्यांक समर्पीत होणे आसा समाजा खातीर आमकां व्यतीत करपाचें आसा आनी समाजामध्ये ज्यो असंख्य ज्यो समस्या प्रश्न आसा आनी अनेक प्रकारचे दुख्ख समाजाच्यो पिडा ज्यो आसा त्यो पिडा नश्ट करपा खातीर आमकां बळ दी अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी हांव चिंतन सगळ्यांक परत एकदां वंदन करून म्हजे दोन शब्द पळयता। आणि म्हणूनच वर्तमानपत्रात सुद्धा अशी बातमी येते की उत्कृष्ट आयोजन पाहायचं असेल तर या लोकोत्सवाला तुम्ही नक्की हजेरी लावा। धन्यवाद डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कालो कोना के इस पर्वतीय और गोवा प्रदेश के ऐसे दुर्गम क्षेत्र में लोकोत्सव का इस कार्यक्रम के सूत्रधार इस गोवा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय रमेश तवलकर जी, हमारे गोवा के माननीय मंत्री आदरणीय सुभाष जी, मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र भाई गामित जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सक्रिय हमारे नेता श्रीमान रामचंद्रन जी, यहाँ मंचस्थ इस लोकोत्सव कार्यक्रम में अपनी महती भूमिका निभाने के लिए उपस्थित हुए हमारे सभी नेतृत्वकर्तागण और सामने में बैठे इस क्षेत्र के
कई शिक्षण संस्थान के हमारे प्रबंधकगण, प्रधानाचार्यगण, आचार्यगण और इन पूरे क्षेत्रों से उस लोकोत्सव में हम यहाँ के समाज के लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभाने के लिए उपस्थित हुए सभी हमारे शुभचिंतक भाइयों बहनों, मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों को इस लोकोत्सव के शुभ अवसर पर नमस्ते करता हूं और मैं झारखंड से आया हूं इसलिए मैं जोहार करता हूं। निश्चित रूप से पिछले 24 वर्षों से इस दुर्गम क्षेत्र में संसाधनों के अभाव के समय विषम परिस्थितियों में ऐसे कार्यक्रमों का प्रारंभ करना वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। चूंकि इन क्षेत्रों में जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, जनजाति समुदाय के लोग ऐसे कार्यक्रम में आकर के कई प्रकार के चीजों को देख के, सुन करके, समझ करके अपने को पूरा एक तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेते हुए अपने गांव में, समाज में लोगों को बताते हुए आज की दुनिया में जिस प्रकार से यह डिजिटल दुनिया है, उसके साथ, समाज के साथ हम आगे बढ़ते हुए अपने को हम विकसित कर सकते हैं, परिवार को ठीक कर सकते हैं और गांव को भी हम शिक्षित, विकसित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रेरणा ऐसे कार्यक्रमों से मिलता है। इसलिए मैं आप तमाम आयोजनकर्ता को मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों को चुना है और आज 24 वर्ष हो गया, आने वाला और एक साल में 25 वर्ष हो जाएगा। कोई भी कार्यक्रम 25 वर्ष तक हो जाता है तो पूर्ण रूपेण युवा होता है और जो है हम कहते हैं कि ये रजत वर्ष की ओर आप पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग ऐसे यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जिस प्रकार से इस राज्य में यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने इस राज्य के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों में कैसे विकास के कार्यों को पहुंचा करके हम इस राज्य को भी एक विकसित राज्य की दृष्टि से हम देश के सामने खड़ा करेंगे, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें हमारे उनके मंत्री माननीय सुभाष जी यहाँ पर हैं, आपकी भी भावनाएं इसी प्रकार से, इसलिए आज रमेश जी के ऐसे कार्यक्रमों में मैं आकर के यहाँ के लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के अंदर समाज के सभी लोगों को कैसे प्रगति, समृद्धि, उन्नति की ओर ले जाए, आत्मनिर्भर कैसे बनाए, स्वावलंबी कैसे बनाए, इसके लिए चाहे स्कूल के छात्र हो, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, सारे लोगों को कैसे इस देश के अंदर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना करके दुनिया के सामने सबसे पहले स्थान पर खड़ा कर सकते, इस भावनाओं के साथ कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नाराओं के साथ, सूत्रों के आधार पर देश के अंदर काम कर रहे हैं और जो है देश के अंदर में जो है जनजाति समुदाय के लोग हैं। इन जनजाति समुदाय के लोगों ने जब देश के अंदर आपत्ति विपत्ति आई, चाहे तो यह देश गुलाम था, उन दिनों में भी गांव गांव से जो है जंगलों के अंदर से कैसे स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।
ऐसे महापुरुषों का भी आज सम्मान दे करके जनजाति समुदाय का सम्मान देने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। इसलिए आप देखते होंगे कि 15 नवंबर के दिन में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिनों को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का नाम स्थापित करते हुए देश के जनजाति समुदाय को जो है सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि देश के कोने कोने से, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के रानीमा गैटिल्यू हो, चाहे केरल के जादव नाग हो, चाहे तो झारखंड के बिरसा मुंडा सिद्धू कानू से लेकर के मध्य प्रदेश के तात्या भील हो, और राजस्थान के भील जो वीर क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार से देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, लेकिन इन लोगों को किसी ने ध्यान नहीं दिया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको याद करते हुए जनजाति गौरव दिवस का दिन स्थापित किया। भाइयों बहनों, आज भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है। इन 150वीं वर्ष में हम सभी लोगों को देश के जनजाति सूरवीर क्रांतिकारी महापुरुषों को जानना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में किस प्रकार से देश के विकास के लिए, देश की आजादी के लिए अपनी भूमिका निभाया था। देश भर में अपने अपने जगहों पर ऐसे जो है 150वीं वर्ष पर हम उनकी जीवनी को, उनकी उपलब्धि को, उनकी बाकी जो कामों को हम याद कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे प्रेरणा लेंगे, ऐसा सभी जगह होकर के हम जो है जनजाति की मान सम्मान को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा देश के अंदर आज विचार चल रहा है। आज कई जगह मैं देखता हूं, चूंकि ये लोकोत्सव का त्योहार है, ऐसे लोकोत्सव में हम सारे लोग इन सारे विषयों की चर्चा करते हुए समाज को एक सूत्रों में बांध करके आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जनजाति समुदाय का ताना बाना इस प्रकार से है जो कि एकदम सकारात्मक भाव के साथ चलने वाला है, वो समाज को एक सही दिशा दे करके आगे चलने वाला है। वैसे सारे परंपराओं को भी हम कैसे लोकोत्सव के माध्यम से चर्चा करते हुए आज के नए पीढ़ी के नए युवकों को, छात्रों को बताते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा आयोजन आप सबों ने किया है, इसके लिए मैं पुनः बार बार आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से यहां जितने भी आयोजन करता है सभी लोग पूरे निष्ठावान मनोयोग के साथ इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। कई जगह से अपने विद्यालय के, स्कूल के छात्र छात्राएं आकर के अपना भी उत्साह बढ़ा रहे हैं और यहाँ के लोगों का भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। ऐसा सुंदर कार्यक्रम प्रतिवर्ष आप सब लोग करते हैं और आने वाले दिनों में यह स्थान एक पर्यटन स्थल की तरह जो विकसित होता दिखाई दे रहा है। आज जो इस राज्य के अंदर जो पर्यटन की दृष्टि से जो है फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं, आज मैंने यहाँ पर देखा कि वो लोग भी आपके उत्सव में यहाँ पर भाग लेकर के आपके इस संदेश को अपने देशों में जाकर के बताने का काम करेगा। जिस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह जो है कार्यक्रम के रूप में वहां पर लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। निश्चित रूप से माननीय रमेश तवरकर जी को मैं बारंबार आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपकी सोच एक ऐसा विचार है जो कि समाज के अंतिम इकाई के लोगों को सभी प्रकार के बातों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना और वही सोच, वही विचार के साथ ऐसे योजन करते हुए इस कार्यक्रम को आप सब लोगों ने संपन्न कर रहे हैं और इनका साथ आप लोग पूरे मनोयोग के साथ कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि कितना ये जो है जंगल के अंदर कितना सुंदर कार्यक्रम। अभी हमारे रमेश जी ने कह रहे थे कि जंगल के अंदर जंगल में मंगल बनाने के जैसा, लेकिन क्या है
लोग एक कहावत कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन यहाँ मोर नाचेगा उसको दुनिया देखेगा। इस प्रकार से हम सारे लोगों को आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और पूरा भव्य तरीके से हो, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार आणि सगळ्यांक काळजांतल्यान उर्बी भरीत माय भावाचो येवकार लोकोत्सवाचो हो दुसरो दीस कुटुंबशी गर्दी जाल्ली आसा आणि आजच्या ह्या सकाळच्या सत्रान आमचे मदीं उपस्थित आसात ह्या लोकोत्सव जो जाणे घडोवन हाडिल्लो आसा आणि आमचे म्हाका दिसता की आमच्या गोंय राज्याचे सभापती आणि ह्या लोकोत्सवाची संकल्पना हांच्या सुपीक तकलेंतल्यान आयली आणि साबार वर्सां यशस्वीरित्या आयोजन करीत हाडपी सूत्रधार आमच्या तुमच्या सगळ्यांचे लाडके काणकोणचे आमदार भौमानिस्ट रमेश भाई तवडकर हांगा आयज खासा उपस्थित आशिल्ले जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसात आमचे एसटी मोर्चाचे ते श्री समीरजी ओरम, तशेंच खासा हांगा उपस्थित आयिल्ल्या तामिळनाडूच्यान जे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ एसटी मोर्चा सन्माननीय रवींद्रजी नायक, श्री रामचंद्र नायक, रवींद्रजी गावित जे आमचे ट्रेजरर आसात एसटी मोर्चाचे, सरमुकादम सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ बायोडायवर्सिटी जाणी हांगा प्रदर्शन आनी दालन घाल्लें आसा। मुद्दाम जावन पळयात हांगा उपस्थित आशिल्ले हांव सगळ्यांचे नांवां घेवपाक वचना कारण वेळ कमी आसा। सगळे आयोजक म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष, तशेंच सगळे सरपंच, आदर्श युवा संघ आणि बलराम शैक्षणिक संस्थेचे सगळे पदाधिकारी, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे गौरवमूर्ती, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे लोकप्रतिनिधी, उपस्थित आशिल्ले सगळे कलाकार आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आदर्श आणि बलराम संस्थेचे सगळे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सगळे आयोजक आणि माझ्या भाव भयणांनो, खूप खूप बरें दिसता की एक अत्यंत कुशलतेन असो आयोजित केल्लो लोकोत्सव हो फक्त ह्या वर्साचेच वैशिष्ट्य न्हय, गेली साबार वर्सां आयोजन, नियोजन, प्रायोजन खंयच्याय कार्यक्रमाक कशें आसचें, कशें प्लॅनिंग आसचें, कशें एक्झिक्युशन आसचें आणि सगळ्यांचो सन्मान कसो जावचो, कोणीच खंयच्यान दुखोवचो ना, अशा पद्धतीचे आयोजन आयज रमेश तवडकर हांच्या नेतृत्वाखाली आदर्श ग्राम तशेंच बलराम ह्या संस्थांनी घडोवन हाडिल्लें आसा, म्हणून तांचे पयले सुवातेर हांव अभिनंदन करतां। आयज आमचे मदीं अनेक जे पत्रकार संघ आसा तांचो उल्लेख करपाक हांव विसरलो, जे आयज लोकोत्सवच न्हय काणकोणांत जावपी प्रत्येक गजाल ह्या सगळ्या प्रसार माध्यमांतल्यान आमचे पर्यंत पावयतात। भाव भयणांनो, आयज आमकां कळपाक जाय आमचे काणकोण सारको भाग विद्वत्तेन नटलेलोच, पूण त्या काणकोण भागांनी अशे दुर्गम भाग आसात, ज्या दुर्गम भागां भितर अशें एक नेतृत्व येता, ज्या दुर्गम भागांतले शोषित पीडित वर्ग आसा, वनवासी आदिवासी लोक रावतात, तांकां सन्मान मेळचो म्हणून एक त्याच समाजातलो भुरगो आयज एका उच्च पदाचेर पावता, केवळ आणि केवळ आपल्या नेतृत्व गुणाचेर, केवळ आणि केवळ आपल्या जिद्दीचेर, मेहनतीचेर, कष्टाचेर आणि आपल्या सामर्थ्याचेर एक वेगळे विश्व या आदिवासी आणि वनवासी समाजाक बहाल करता आणि प्रत्येक या समाजातल्यान येवपी गांवगिऱ्या वाठारांतलो शोषित आसतलो, दुर्लक्षित आसतलो, पीडित आसतलो, या भुरग्यां एक विश्वास निर्माण करपी की म्हजो हक्क हो हांव मेळयतलोच आणि म्हजे मदीं कांयच कमीपणा ना,
हांव इन्फेरियर कॉम्प्लेक्साक बळी पडचो ना आनी हांव सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्सूय बाळगवचो ना, पूण म्हजेर जावपी अन्यायाच्या विरोधात हांव आवाज काडटलो. ही जी शक्ती निर्माण केली, म्हाका दिसता ताचें बीज आसा ते रमेश भाई तवडकरान घाल्लें आसा. आनी प्रत्येक वनवासी आदिवासी युवकां मदीं एक नवं चैतन्य, एक नवो कॉन्फिडन्स, एक नवो विश्वास तांणी मारून हाडलो. तो आयज सन्मानान ह्या समाजाक न्याय दिवपा खातीर ना जर जायत ह्या कर्वे गांवाक जावं आमोणे गांवा सारक्या ह्या गांवांनी अजून पर्यंत जी प्रगती जाल्ली आसा ती प्रगती शक्यच नाशिल्ली. म्हणून आयज तांच्या कर्तृत्वान आयज येदो व्हडले शैक्षणीक विश्व निर्माण जालें आनी तांची जी स्वप्नां आसा ती आकार घेयत आसात. ज्या ज्या वेळार तो खंयचोय निश्चय करतात, ज्या ज्या वेळार प्रण करतात, ज्या ज्या वेळार तांकां दिसता की हो एक उपक्रम आपणे राबोवपाक जाय, मागीर संकटाचो पहाड येवं डोंगर येवं ताका पार करपाची क्षमता ही तांच्या मदीं आसा. म्हणूनच श्रमधाम कॉन्सेप्टा सारखे हे जे प्रकल्प उबे रावतात, जी घरां उबी रावतात, गरीबातल्या गरीब मनशाक घर मेळपाक जाय हो ताचो हक्क आसा आनी तो हक्क दिवपा खातीर आमचेंय कर्तव्य आसा. आमचेर ज्या लोकांनी विश्वास दवरलो, निवडून दिले, ताच्या नंतर फक्त राजकारण न्हय तर तांच्या बरे वायट कर्तुत्वान भितर आमकां सामील जावपाक जाय आनी तांकां सामर्थ्यवान करपाक जाय. ह्या उद्देशान आज श्रमदान फक्त काणकोण पुरतेच न्हय तर म्हज्या सांगे मतदारसंघानूय गेले आनी केरळाक जेन्ना दुर्घटना जाता, केरळान जेन्ना अजो व्हडलो महापूर येता, त्या वेळाचेर केरळा सारख्या गांवांनी श्रमदानाची संकल्पना राबोवपाक फाटीं फुडें सरनासतना वचपी रमेश तवडकर हे जावन आसा. म्हणजे आमी जर मनान घेतले जर जाय जाल्यार एक आदर्श युवक कसो आसचो, एक आदर्श राज्यकर्तो कसो आसचो, जाणें आपलें जीवन आसा तें समर्पीत कशें करचें हे शिकपा सारक्यो जायत्यो गजाली आमी रमेश भाई तवडकरा कडच्यान पळयतात. आमी महाभारतान पळयलें एकलव्य, जांचे कडेन खूब शिकपाची उमेद आशिल्ली, उर्बा आशिल्ली, त्या द्रोणाचार्या कडेन वतात. द्रोणाचार्य हे धनुर्विद्ये भितर पारंगत असतात आनी द्रोणाचार्या कडेन जबाबदारी आसता की आमच्या ह्या पांडवाक आनी कौरवाक जे राजघराण्यांतले राजपुत्र आसात तांकांच फक्त धनुर्विद्या शिकोवपाची. आनी ते जेन्ना एकलव्य वता ते म्हणटात की आपूण तुका शिकोवपाक शकना कारण तूं आदिवासी वनवासी विभागांतल्यान आयिल्लो आनी ह्या वर्गान भितर तूं रावपाक शकना. तेन्ना एकलव्य रानान वता, आपल्या आदिवासी हातून तो द्रोणाचार्याचो पुतळो करता आनी हे विद्येचे आपूण परत एक फावटी मेहनत घेता, अपार कश्ट घेता आनी एक थोर धनुर्धर म्हणून हे जाता. आनी मागीरचो इतिहास तुमकां खबर आसा की एक पुत्र जेन्ना शिकारेक वतात, महाभारतांतले सगळे जे धनुर्वीर आसात ते शिकारेक वतात, त्या वेळाचेर तांचो पुत्र जो धांवत धांवत द्रोणाचार्याच्या ह्या हातून भितर येता तेन्ना द्रोणाचार्य तो भोगता आसतना त्या कुत्र्याक एक अपाय जायनासतना, एक रक्ताचो थेंब नासतना आपल्या बाणाच्या कौशल्यान, धनुर्विद्येच्या कौशल्यान त्या कुत्र्याचें तोंड बाणांनी गच्च भरून काडटा आनी तो भोगपाक पावना पूण ताका अपाय जायना. अशी धनुर्विद्या ही एकलव्यान आपल्या गुरू कडेन पळोवन शिकली. आयज आमी पळयतात बिरसा मुंडा, त्या काळातले एकलव्य आसलेले, मागीरच्या काळातले स्वतंत्र संग्रामान भितर जाणी उडी घेतली ते भगवान बिरसा मुंडा आनी ताचे ह्या आधुनीक काळान भितर आमचे भितर आशिल्ले त्याच एका रांगेन बसपा सारकी योग्यता रमेश भाईंची आसा. कारण ह्या समाजाक परत एक फावटी नेटान मुखार व्हरपा खातीर आयिल्ले सगळे आडसर पयस करून आयज ते समाजाक न्याय दिता. हेजी व्हडली बलराम संस्था, ज्या संस्थे भितर केन्नाय कोणाक काही खबर ना, म्हजे कडेन पयशे नात, म्हजे कडेन फीस दिवपाक ना, म्हजे कडेन शिकवाक ना, म्हजे कडेन पुस्तकां, म्हजे कडेन रावपाक जागो ना, हॉस्टेलान दिवपाचे आमच्यांनी फी भरपाक जायना, अशा प्रसंगाचेर पावपी आयज खऱ्यांनीच हांव म्हणटा की ते एक खऱ्या अर्थान ह्या सगळ्या शैक्षणीक क्षेत्रा भितर प्रगती करपा खातीर करमवीर जावन आसात. हांव चड वेळ घेना. अत्यंत सुंदर अशी संकल्पना आनी ह्या संकल्पने भितर विविधता, ह्या संकल्पने भितर फक्त शिक्षणच न्हय तर मनीस जर परिपूर्ण जातलो जाल्यार ताका शिक्षणा बरोबर व्यायाम लागतलो, क्रीडा लागतली, स्पोर्ट्स लागतले, ताका विविधता लागतली, ताच्या आंगान भितर आशिल्ल्यो
जो सुप्त कौशल्य आसा ताचे प्रदर्शन करपा खातीर एखादे वेळेस चांदी बांधपी आसतलो, एखादे वेळेस मल्ल करपी आसतलो, एखादे वेळेस आयुर्वेदाचो वैद आसतलो आणि एखादे वेळेस आनी कसली जी हे आसा विविधता आसा ताचे प्रदर्शन करपाचो प्रयत्न ताणें केल्लो आसा. ग्रामीण भागांतल्यान जे जे कौशल्य आसा ताचे प्रदर्शन करपाचे, ताचे एक्झिबिशन करपाचे, ताच्या आंगाक कौशल्याक व्यासपीठ दिवपाचे आणि तातूंतल्यानच तांचो जीवनक्रम चलोवपाचो आणि तातूंतल्यानच ताचो उदरनिर्वाह चलोवपा खातीर साधन निर्माण करपाचे, अशी विविधता आणि त्या विविधतेंतल्यान आपल्याक सुगम्य असो भारत आमकां पळोवपाक मेळटो. ह्या एक नव युवकाक एक नवे चैतन्य दिवचे आणि तांच्या आशिल्ल्या कला कौशल्याक वाव दिवचो हे धोरण धरून तांणी आज लोककलेचो प्रसार हो आयता पर्यंत घडून हाडिल्ले आसा. म्हाका दिसता फक्त गोंया पुरते काणकोण पुरते मर्यादित न रावता आज नॅशनल लेवलाचेर आणि इंटरनॅशनल लेवलाचेर ही वाह जावपाक लागली आसा. अत्यंत कमी वयान भितर हेजे व्हडले यश संपादन करप आणि हे यश संपादन करता आसतना पाठबळ फाटले काय नासतना, खंयचोच घराचो वारसो नासतना, खंयचेच प्रकारचे म्हणजे आमचे प्रबळ असे धन नासतना हे सगळे आपल्या बुद्धीच्या कुवतीचेर आत्मविश्वासाचेर हे निर्माण केल्ले आसा. म्हणूनच परत एक फावटी रमेश तवडकर आणि तांचे कार्यकर्ते, त्यांच्या कार्यान प्रेरित जाल्ले कार्यकर्ते, सगळे आयोजक जे अहोरात्र काम करतात आणि हातूंतल्यानच एक समाधानी समाज निर्माण करतात, म्हणून हांव तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. म्हाका हांगा प्रत्येक वर्साक येवपाचो एक सन्मानान अशें निमंत्रण मेळटा. रमेश भाईंच्या प्रत्येक कार्यान भितर आमचे खंय तरी योगदान आसचे अशें आमकांय दिसता, कारण ह्या मनशा कडच्यान आमच्या मतदारसंघान जी जी कामां करपाक जाय तांचे अभ्यासूपूर्ण जे अवलोकन आसा ते आमी आत्मसात करपाक जाय, म्हणून आमी तांच्या बरोबर सदांच रावतात. काणकोण सांगे हे दोन्ही अशे मतदारसंघ आसात ज्या मतदारसंघांतल्यान आमकां ह्यो भुमिका मुखार व्हरून आमकां स्वावलंबी करपाक जाय, आमकां आत्मनिर्भर करपाक जाय, आमकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय. ह्यो जो प्रयोग आसा तो आमकां म्हणजेच आमी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटात, आमी पळयतात की समाज कसो आसतो तो सर्वोदय म्हणजे सर्वांपर्यंत पावपाचो, ग्रामोदय तत्वाचेर आमच्यो स्किमी पावपाच्यो आणि अंत्योदय तत्वाचेर आमच्यो स्किमी पावपाच्यो. गर्वे गांवांतले आसतले, वावुल्या गांवांतले आसतले किंवा म्हज्या साळगिरीचे आसतले, वेर्लेचे आसतले, ह्या लोकांकय तितकोच हक्क आसा सरकाराच्या प्रत्येक योजने भितर तांकां सामील करून घेवपाक जाय. म्हणूनच आयज तांचे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जो स्लोगन आसा की आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय आणीक आमचो सर्वोदय आणीक आमचो अंत्योदय तत्वाचेर आमचें सरकार चलोवपाचें खऱ्या अर्थान आयज ह्या लोक उत्सवांतल्यान आमी पळयतात. चडवे घेवन परत एक फावटी हे यशस्वी आयोजन केलें म्हणून रमेश भाई आणीक आदर्श ग्रामाचे तशेंच बलराम संस्थेचे सगळे आयोजक आसात तांचे मनापासून कौतुक करता आणि तुमकां सगळ्यांचो हांव निरोप घेता. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. आभार व्यक्त करता. आमच्या ह्या कार्यक्रमात खास आमंत्रित समीर ओळम सर जे BJP नॅशनल प्रेसिडेंट ST मोर्चा आसा, तुमकां ह्या धन्यवाद व्यक्त करता. आमचे BJP ST मोर्चा जे नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह आज रामचंद्र नाईक सर तुमकां ह्या धन्यवाद व्यक्त करता. आमच्या रवींद्र गावित BJP नॅशनल ST मोर्चाचे ट्रेजरर तुमच्या आभार व्यक्त करता. आमचे बायोडायव्हर्सिटीचे डायरेक्टर डॉक्टर सरन कोदम सर तुमकां ह्या वेळार धन्यवाद व्यक्त करता. आयच्या ह्या दुसऱ्या दिसाच्या उद्घाटन सोहळ्याचे जे सत्कार मूर्ती आसा तांचे हांव ह्या वेळार आभार व्यक्त करता. आमचे वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आसा, डेप्युटी सरपंच आसा, आमचे काणकोण मंडळाचे अध्यक्ष बाब विशाल देसाई, आमचे बलराम शिक्षण संस्थेचे ट्रेजरर गणेश गांवकर तुमचे आभार व्यक्त करता. वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच हांगा आसा, डेप्युटी सरपंच आसा, पंच आसा, कावन्सिलर आसा, तुमकां ह्या वेळार धन्यवाद म्हणटा. त्या बरोबर आमच्या वांगडा वेगवेगळ्या स्कुलाचे हेडमास्टर आसात, टिचर्स आसा, स्टुडंट आसात, तुमचे आभार व्यक्त करता. ज्या वेगवेगळ्या स्टेजीचेर जे कार्यक्रम चालू आसले आनी ती भुरगीं आसात तांकांय आभार व्यक्त करता. आमचे मदीं आसा प्रिंट मिडिया आसा,
प्रेस मिडिया आसा तुमच्या आभार व्यक्त करता आणि ह्यो दुसऱ्या दिसाचो उद्घाटन सोहळ्याचो कार्यक्रम हांगा सोपनास जाहीर करता. देव बरें करूं.